हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बगैर प्रॉफिट के काम करेगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो बगैर प्रॉफिट के भी काम करेंगे। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रेडिंग कंसर्न और सेकंड कैटेगरी है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है ये आप बेहतर जानते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो स्टार्ट किए जाते हैं उनको ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने की गर्ज से स्टार्ट नहीं किए जाते तो उनको क्या कहा जाएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाएगा। जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नॉन ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समाज की भलाई करना होता है। पब्लिक खुद अपनी तरफ से आगे आते हैं कुछ सोशल एक्टिविटी करने के लिए या फिर कुछ सर्विस एक्टिविटी करने के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेमोरियल हॉस्पिटल्स जो किसी की याद में बनाए जाते हैं समाज की भलाई करने के लिए। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के। तो समझ में आ रहा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं। नॉन ट्रेडिंग का अहम मकसद मुनाफा, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज की, सोसाइटी की सर्विस करना होता है। क्या हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं क्या वो पैसा कमाने के लिए करते हैं? नहीं, हम हर काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते। हम कुछ काम ऐसे भी करते हैं जिससे दिल को सुकून मिले। अब दिल को सुकून कैसे मिलेगा? आप कुछ लोगों की मदद कर दीजिए, उनकी हेल्प कर दीजिए, या फिर कुछ लोगों को खैरात दीजिए। जब हम इन तरीक़ों से किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। नॉन ट्रेडिंग को प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाया जाता। ये बात याद रख लीजिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए हरगिज नहीं चलाया जाता। नॉन ट्रेडिंग सोशल कॉज के लिए या फिर रिलीजियस, मजहबी कॉज के लिए चलाया जाता है और कई तरीक़ों से लोगों की मदद की जाती है, उनकी हेल्प की जाती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जबकि एनपीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो एनपीओ फंडिंग कहाँ से लाएगी? एनपीओ में कई सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से खिदमत, सर्विसेज अंजाम देते हैं और बिना कमीशन के काम करते हैं। उनको कुछ मामूली सा रेम्यूनरेशन दे दिया जाता है। एनपीओ में पैसा डोनेशंस के ज़रिए आता है, सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए आता है, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशंस फीस के ज़रिए आता है, या फिर लीगेसीज, विरासत की तरफ से भी पैसा आता है। ये सारे एनपीओ के लिए इनकम सोर्सेस हैं, इनकम के ज़राए हैं, आमदनी के ज़राए हैं। अब पैसा जब आ रहा है तो उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा और पैसा जब आता है तो अपना खर्च भी साथ लेकर आता है। एनपीओ के एक्सपेंसेस भी होंगे, अखराजात भी होंगे।
तो एनपीओ में इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी होगा। समझ में आ रहा है एनपीओ क्या होता है? एनपीओ के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 3 चीजें बनाई जाती हैं। कितनी चीजें बनाई जाती हैं? 3 चीजें बनाई जाती हैं। नंबर 1 है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम वसूली या अदायगी खाता कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आमदनी व खर्च खाता। और तीसरे नंबर पर है बैलेंस शीट। एनपीओ आमतौर पर ये 3 चीजें तैयार करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको ये पता चलेगा कि कितना पैसा वसूल हुआ है और कितना अदा किया गया है और कितना बैलेंस बच गया है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि एक साल के दौरान कितनी इनकम वसूल हुई है और कितने एक्सपेंडिचर अदा किए गए हैं। और बैलेंस शीट की मदद से हमको एनपीओ का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो सकता है। तो समझे, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ क्या होता है। आज की इस क्लास में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है एनपीओ के ताल्लुक से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। और आज की इस क्लास को अब हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।